बाबू रे मेरे सोना रे, और क्या कहते हैं छोना बाबू खा लिया कि नहीं, तो ये सब। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली आज मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि बर्थडे के दिन आप लोगों को कुछ नई चीज़ें हमेशा से सुनाते आ रहा हूँ और आज भी सोच रहा हूँ कि सुना दूँ, क्योंकि पिछले दिनों से आप लोग सोचे कि जैसे कल था आपका वैलेंटाइन डे था और उससे पिछले दिन प्रोमिस डे या किस डे या रोज़ डे इस तरह से चल रहा था, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और मेरे वाईफाई की प्रॉब्लम से हम आप लोगों के प्रति वीडियो नहीं डाल रहा था, कोई भी क्लास नहीं ले रहा था, इसलिए एब्सेंट थे। और आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको एक अच्छी सी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि एक चित्रकार था, बहुत अच्छा चित्रकार था। वो क्या करता था कि जो बड़े बड़े जो भगवान वगैरह की जो मूर्तियाँ होती हैं जो मंदिरों में लगाए जाते हैं उसका काम वो करते थे। तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने बगीचे से गुजर रहा था, कहीं बाहर जा रहा था, कोई काम से जा रहा था, तो एक्चुअली उन्होंने देखा कि एक दो पत्थर का जो दो टुकड़ा था, बहुत बड़ा ढेर सा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर था, वैसे ही बेकार से पड़ा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई इसका कुछ काम हो जाए, लाओ इसी का आज काम करते हैं, मूर्त वगैरह बनाते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो अपना छेनी और हथौड़ी निकाला और उस पत्थर में मारना चालू कर दिया, अपना डिजाइन देना चालू कर दिया। तो देखा उन्होंने क्या कि उस पत्थर से थोड़ी देर बाद आवाज़ें आने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो। तो बोला कि जे भाई क्या कर रहे हैं, हम तो इसमें मूर्त बनाने का काम कर रहे हैं, तुमको क्यों तकलीफ़ हो रहा है। तो बोले भाई मत करो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, तुमको कहीं और मिले तो करो लेकिन मुझे छोड़ दो। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो वहीं के बगल में क्या हुआ था, वो पत्थर के बगल में ही क्या था, दूसरा पत्थर पड़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि चलो उसको अपना बनाने का काम चालू कर दिया। तो बोला ठीक है, उसको भी बेचारा को तकलीफ़ तो हो ही रहा था, एक बेचारा सह गया, बोला कि ठीक है भाई तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला कि ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि उसको बनाते क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण किया, यानी कि बहुत बड़ा एक भगवान का रूप दिया उस पत्थर को। और उस चित्रकार ने क्या किया कि उस मूर्ति को उठा करके एक मंदिर में ले गया, बड़ा सा मंदिर बनवाया, उसमें रखा और बहुत अच्छे से उसकी पूजा पाठ करवाई। और पूजा पाठ करवाने के बाद क्या हुआ कि लोग दूर दूर से आने लगे और उसके बाद उसमें पूजा पाठ होने लगा। और उस रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पे वो दूसरी पत्थर जो पड़ा हुआ था, जिस पे जब चित्रकार ने छेनी हथौड़ा मारा और वो रोने लगा तो उसको छोड़ दिया। तो जो लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे तो लोग क्या करते थे, वहाँ पे नारियल चढ़ाते थे, उस पर फोड़ने का काम करते थे, और जो लोग जाते थे उस पर अपना पेशाब वगैरह कर देते, कोई गया वहाँ पे गुटखा खा के थूक दिया, इस तरह से। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय वो पूजा करके और उसी रास्ते से लौट रहा था जहाँ पे वो मूर्ति बनाया था उस पत्थर का। तो उस पत्थर में से आवाज़ें आई और उस पत्थर ने कहा कि अरे चित्रकार साहब, काश आपकी वो उस दिन वाली जो बातें थी, काश उस दिन वाला हम पीरा यदि सह लिए होते तो आज हम भी किसी मंदिर और मस्जिदों में पूजे जाते। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि आपके जो सीनियर लोग होते हैं, आपसे जो सीनियर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बातें आप नहीं मानते हैं, अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते, कहना नहीं मानते हैं, कहते कि यार हम तुमसे बड़े हैं, यार तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो दिनचर्या जो चलती है ना, तो क्या होता है कि आप जैसे थोड़ा ज्ञान हुआ तो अपने आप को निखारने की कोशिश करते हैं, और दूसरा यदि आदमी आपके टीचर हो चाहे कोई भी हो, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही कोई डांटा बोला है, यार हम नहीं करने वाले हैं, जाओ तुमको जो करना कर लो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपने इस कहानी के माध्यम से ये सीखे, कभी भी कोई भी मूर्त जो होती है बिना छीनी और हथौड़े की मार से कोई भी पत्थर जो है मूर्त नहीं बनती। ठीक है, तो कभी भी हमारे माता पिता की जो कही गई जो बातें हैं, जो डांट होती है, वो हमारे प्यार की निशानी होती है। कभी भी उन चीज़ों से सुन के हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी बड़े लोग कह रहे हैं, कोई भी बातें कह रहे हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। और कभी भी दूसरी बात ये हम आज कहना चाहेंगे कि जो हमारी जो माता पिता होती है, हमारे सबसे बड़े भगवान होते हैं। इनसे बड़ा भगवान हमारी ज़िंदगी में दूसरा कोई होता ही नहीं। यदि आप मंदिर मस्जिद में ना जा करके और यदि माँ बाप की पूजा आप प्रतिदिन करते हैं, तो इससे बड़ा भगवान दुनिया में आपके लिए कुछ है ही नहीं।
कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कीजिए, क्योंकि आपने एक चीज़ सीखा होगा या एक चीज़ देखा होगा कि आप क्या करते हैं कि करोड़पति क्यों ना बन जाए, लेकिन माँ बाप का प्यार आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो वो करोड़पति रुपया जो जितना सारा करोड़ रुपया है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उस पैसा के बल पे आप खुशी नहीं रह सकते हैं। माँ बाप का प्यार बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और दूसरी बात, हम प्रोमिस डे के दिन नहीं चाह रहे थे कुछ वीडियो बनाए, लेकिन नहीं बन पाए कुछ कारण से। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रोमिस डे या हक डे, चाहे कोई भी डे हो, जब आपके माता पिता पढ़ाई करने के लिए आपको शहर में भेजते हैं तो आप उसका मिसयूज करते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं, उसके साथ प्रोमिस करते हैं कि हम 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। 7 जन्म तक क्या साला, तुम्हारे साथ एक जन्म भी नहीं रहने के लिए तैयार है तो 7 जन्म क्या। आज तुम्हारे साथ प्यार करते 2 घंटा बाद किसी और के साथ लौंडा लेके घूम रही है। तुमको इस सब से क्या मिलने वाला है। कभी माँ बाप को और जाके देखो कि वो तुम्हें सब्जी बेच करके, ठेला चला करके, पंचर का दुकान खोल के वो तुमको पढ़ाने का काम करते हो, और तुम क्या करते हो कि इश्कबाजी करते हो। वाह, बहुत अच्छी लाइफ है तुम लोगों का। तो कभी भी क्या कीजिए कि उन सब चीज़ों से दूर हट करके और अपनी ज़िंदगी के प्रति निखार लाइए। अपने आप से प्रोमिस कीजिए, और जिस किताब को आप जो रोज़ देखना चाहिए उसे आप छोड़ करके, और उस लौंडिया की फ़ोटो प्रत्येक दिन मोबाइल में देखते हैं, क्या मेरी बाबू रे, मेरे सोना रे, और क्या कहते हैं छोना बाबू खा लिया कि नहीं। तो ये सब थोड़ा नौटंकी करना बंद कीजिए, ठीक ना। ये सब से दूर हट करके और अपनी पढ़ाई लिखाई की ओर मुँह मोड़िए। उसको देखिए, जो किताब जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, जो आपके इतिहास को बदल सकता है, उसको आप प्रत्येक दिन देखा कीजिए। वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके जो माता पिता हैं, जब आप कहीं जाते हैं तो जिस तरह आपको बोलते हैं कि अरे यार देखो ये फरनामा के बेटा आए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है ना, आप अपने अंदर ये रखिए, अपने अंदर ये एम रखिए कि हमें मेरे जो माता पिता है, हमारे जो माता पिता है वो मेरे नाम से जाना चाहिए कि देखिए ये IAS के पिताजी जा रहे हैं, ये डॉक्टर के बाबूजी जा रहे हैं, है ना। ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर। कभी भी ये नहीं देखिए, हाँ लड़कियाँ हैं, कुछ भी है, आप दोस्ती रखिए, लेकिन उतना अंदर नहीं रखिए कि आपकी लाइफ पे असर जब पड़ रहा है टेंशन मत पाइए। अपने आप से ये प्रोमिस कीजिए कि हमें आज इतना चैप्टर पढ़ाई करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। इस तरह की एम हमारे अंदर अपने आप से प्रोमिस कीजिए, तभी आप बन सकते हैं। नहीं तो नहीं, ज़िंदगी बेकार है। क्योंकि माँ बाप आपके लिए इतना चीज़ कर रहे हैं, आप जब उसके लिए नहीं कर सकते हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई क्या करें, क्या फ़ायदा। फिर आप चले जाइए, दुनिया जितना कम कर रहा है आज। तो माता पिता की जो कही गई जो बातें हैं उनको हमेशा याद रखिए, हमेशा आपकी भलाई के लिए कहते हैं। क्योंकि आपने कभी कभी गांव में देखा होगा कि आप कितने भी बड़े क्यों ना जाए, आपकी शादी भी हो जाती है, आपके बाल बच्चे भी हो जाते हैं, आप अलग रहने के लिए लगते हैं। कुछ ऐसे लड़के होते हैं, गंद लड़के, जो ये बहुत ही बुरा आदत है कि जब माँ बाप जिन्होंने आपको बचपन से चलना सिखाया, पढ़ाना लिखाना सिखाया, और जब आपकी बीवी आती है तो वो चंद दिनों का प्यार पाके अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा देते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। तो फिर भी माँ बाप होते हैं, वो आपकी भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं। आप देखते हैं जब शादी होने के बाद भी, चाहे उससे पहले भी, जब आपको किसी बाहरी लड़के से या लड़कियां से झगड़ा हो जाता है आपके आस पड़ोस से, तो फिर भी आपके माता पिता के प्रति, आपके माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, जो हमेशा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है। भले आपका ही बेटा मेरे बेटे को कुछ उल्टा सीधा किया होगा, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करता। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्त, कि जो अपने आप से प्रोमिस कीजिए और अपने पढ़ाई में मन लगा करके आगे बढ़ने की काम कीजिए। कुछ टेक्निकल इफेक्ट के कारण आज हम आप लोगों को मैथ वाले जो सर हैं, जो आप लोगों को रेलवे SSC बैंकिंग के लिए मैथ का तैयारी करते हैं, जो मैथ रिसर्चर हैं, उनसे आज नहीं मुलाकात हो पाई, इसलिए आप लोगों को नहीं मिल पा पाए। लेकिन हम आशा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इसी सप्ताह के अंदर, नेक्स्ट वीक हो या इसी वीक के अंदर, मैं आप सर से मिलवाने का काम करूँगा। आप जब उनसे मिलिएगा तो आपको लगेगा कि कोई सर हैं, और उनके चैनल के नाम हम कभी बताएंगे आपको। उनका चैनल है C Hub MRC करके चैनल है, उसमें अभी स्टार्टिंग सर को किसी तरह प्रेरित किए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं कि सर किसी तरह आप वीडियो बनाने का काम कीजिए, तो बना रहे हैं।